आत्मा नमस्ते। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कि वास्तु के अंदर कई बार बात करी जाती है कि वास्तु किसके ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर मेरा घर है और उस घर को मैंने रेंट आउट कर रखा है, कोई और व्यक्ति रेंट पर उस घर में रह रहा है, तो किसके ऊपर वास्तु का इफेक्ट होगा। या फिर मैं किसी घर में रेंट पे रह रहा हूँ, तो वो क्या उस घर का वास्तु मेरे ऊपर इफेक्ट करेगा। कोई घर, कोई मकान, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो क्या उस मकान का, उस प्रॉपर्टी का वास्तु मेरे ऊपर काम करेगा। मेरे पूर्वज मुझे कुछ संपत्ति देकर गए थे, जो मेरे वंश की प्रॉपर्टी है वो मुझे मिली है, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी मेरे ऊपर अफेक्ट करेगी। मुझे जो प्रॉपर्टी मिली मेरे पेरेंट्स से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, मैं वहाँ रहता हूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी मेरे ऊपर अफेक्ट करेगी। तो ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं वास्तु के अंदर कि एक्चुअल में कौन सा घर, कौन सा एरिया, किस जगह की एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। वास्तु वर्ड का मतलब है बसने योग्य स्थान, ऐसी कोई जगह जहाँ पर बसा जा सके। और बसने से क्या मतलब है, जहाँ पर आप हैप्पीली रह सके, जहाँ पे आपके पास वेल्थ की कमी ना हो, कैश फ्लो की कमी ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, रिलेशनशिप अच्छे रहे, यानी कि ओवरऑल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रहे। लाइफ के 3 मेजर पिलर हैं, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और मनी। तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि फाइनेंसिस भी आपके अच्छे रहें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहें। इसके लिए वास्तु के अंदर वास्तु को स्टडी किया गया, वास्तु पुरुष को स्टडी किया, सारे डायरेक्शन को स्टडी किया गया, एंड उसके बेसिस पे अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो कुछ रेमेडीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी जगह मेरे को अफेक्ट करेगी। पहला जो क्वेश्चन है, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, तो क्या ये मकान मुझे अफेक्ट करेगा। बिल्कुल अफेक्ट करेगा। जैसे कि हमने बात करी, वास्तु का मतलब ही है बसने योग्य स्थान। आप किस स्थान में बसे हुए हैं जाकर। अगर आप किसी रेंट के मकान में रह रहे हैं, तो वो मकान डेफिनेटली 100% आपको अफेक्ट करेगा। दूसरा, मेरा खुद का मकान है, मैं ही उसमें रहता हूँ, तो आपका मकान है, आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। आप रह रहे हैं इसलिए आपको अफेक्ट करेगा। अब बात करें कि मेरे नाम पर कोई मकान है, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, तो क्या वो मुझे अफेक्ट करेगा। वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। इसको लेटर ऑन समझते हैं कि कब अफेक्ट करेगा। वास्तु की दृष्टि से, वास्तु के हिसाब से वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति के 10 मकान हो, 10 के 10 मकानों में से वो किसी एक घर में ही रहता हो, बाकी 9 मकान हैं जो उसके नाम पे हैं, जो प्रॉपर्टी उसने एक्यूमुलेट करी है। तो हर जगह तो वो नहीं रह रहा है, तो हर जगह की एनर्जी तो उसको नहीं अफेक्ट करेगी, लेकिन जिस जगह पे वो रह रहा है, बसने योग्य स्थान जो है, वो उसको अफेक्ट ज़रूर करेगा। आप किसी को रेंट पे दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस मकान से, सब कॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जब भी आपके अंदर से जब ये चीज़ निकलती है, चीज़ किसकी है, ये मेरी है, ये मकान किसका है, मेरा है। तो बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट है, तो वहाँ पर सब कॉन्शियसली आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट ज़रूर आपके ऊपर रहता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या फिर बनाई हुई प्रॉपर्टी का, एक्यूमुलेट करी हुई प्रॉपर्टी का आपके ऊपर वास्तु इफेक्ट नहीं होता है। कब होता है, वास्तु की दृष्टि से नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से। कोई मकान, कोई जगह आपको फलित होती है, कुछ जगह, कुछ मकान आपको फलित नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। आपकी जो मूल प्रकृति है, जो मूल स्वभाव है, अगर उसके साथ अलाइन नहीं हैं वो चीज़ें, तो वो वहाँ पर आपको अफेक्ट कर सकती हैं। बट वास्तु की दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने कुछ भी प्रॉपर्टी, आपने कई सारे मकान एक्यूमुलेट किए, इस जन्म में आपने बनाए, आपने मेहनत करी, कर्म किया, उस कर्म से जो भी कुछ कमाया वो लगाया मकान, प्रॉपर्टी बनाने में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। जिस मकान में आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो मकान, वो जगह, वो एरिया आपको अफेक्ट करेगा, वहाँ की एनर्जीज आपको अफेक्ट करेंगी। सो आई होप ये जो एक पॉइंट है कि मकान मेरा है, मैं नहीं रहता हूँ, मकान मेरा है, मैं ही रहता हूँ, पूर्वजों की संपत्ति है, बस मेरे नाम पर है, आपके नाम पर होने से नहीं अफेक्ट होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला, एस्ट्रोलॉजी का एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है। दूसरा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है सबकॉन्शियसली आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं वहाँ पे, आपका ब्रेन कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो ही सब कुछ है जो मेरे दिमाग के अंदर सोच पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी को 300-350 साल पहले देखा गया। इलेक्ट्रिसिटी तो हज़ारों सालों से, बट उसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, फिर बनाया गया और उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहा।
तब मेरे सामने वो चीज़ आई। मेरे ब्रेन ने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी घर घर के अंदर आ सकती है, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर मेहनत करी, कर्म किया, कार्य किया और उस चीज़ को पॉसिबल कर दिया। तो सबकॉन्शियसली आप कितना किसी चीज़ के साथ अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, वो डेफिनेटली आपको अफेक्ट करती ही करती है। हाँ, अगर आप वहाँ पे कनेक्टेड नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजी का एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम साइड में रखने से वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यस, अगर आपके 10 मकान हैं और आप एक मकान में रहते हैं, वहीं पर आप गुजर बसर कर रहे हैं अपना, वहीं पर आपका सोना है, वहीं पे बेडरूम है, वहीं पे आप खाते पीते हैं, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ का वास्तु आपको अफेक्ट नहीं करता है। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इसी तरीके की बाकी वीडियोज़ में। टिल देन, थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।